जिन लोगों के स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशंस हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, जिन लोगों के स्किन पे ग्लो नहीं आता है, जिनके बाल बहुत झड़ते हैं, जिनके बालों में बहुत डैंड्रफ रहता है, आपको पता है ये किस ग्रह की वजह से होता है? वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन नहीं याद है तो चलो एक बार वापस से रिपीट करते हैं। इन सब का कारण होता है सबसे पहले गुरु, उसके बाद बुध और उसके बाद शनि। जीवन में जब जब ग्रहों की पीड़ा आती है, वो सबसे पहले हमारे शरीर के अंगों को, हमारे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, और इस तरह गिरफ्त में लेती है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नजर आने लगती है। जैसे ही बच्चे ऐसा बोलते हैं कि 16 साल की आयु तक बच्चों को ओम का उच्चारण करवाइए, गायत्री मंत्र का जाप करवाइए, हनुमान चालीसा पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि तब तक गुरु उनकी कुंडली के अंदर, उनके शरीर के अंदर अपनी पूर्ण तरह से चीजें विकसित करने लगते हैं। तो जब गुरु का विकास होने लगता है तो नेचुरल बात है कि हार्मोन्स चेंज होने के कारण आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स आने चालू होते हैं, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगती है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, चर्बी आने लगती है, कुछ लोग बहुत फैटी हो जाते हैं तो कुछ लोग बहुत स्लिम हो जाते हैं। इन सब का कारण जो होता है वो बृहस्पति होता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे की बात करें, यानी कि हम बात करें हमारे उन बच्चों की जो 20 से लेकर और 30 तक की एज में होते हैं, उनके साथ काम करते हैं शुक्र। और शुक्र जब काम करते हैं तो वो बॉडी के अंदर कैसी चीज़ें देते हैं? स्किन के अंदर डलनेस आ जाना, स्किन का छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान होना, स्किन पे दाग धब्बे हो जाना, पिगमेंटेशन हो जाना, स्किन के अंदर ग्लो चला जाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शुक्र के कारण होती हैं। लड़कियों की शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए और उनकी बॉडी को अब ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, अब उनकी बॉडी को और ज़्यादा प्रोटीन विटामिन की ज़रूरत है, और बच्चियाँ जो हैं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन में प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है। यहाँ पे कारक ग्रह जो हो जाता है वो बुध हो जाता है, जो बुध उनकी बॉडी के अंदर उनकी स्किन टोन को डाउन करता है, चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है, चेहरे पे कालापन आने लगता है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, और कहीं कहीं पे स्पॉट्स भी आते हुए दिखाई देने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो इनके निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी अध्यात्म से अलग कुछ उपाय बताऊं तो एक बहुत छोटा सा साधारण सा उपाय है, नारियल तेल का सबसे ज़्यादा उपयोग करना। स्किन को जो चाहिए होता है डेली रूटीन में, वो चाहिए होता है टोनिंग। स्किन को जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है क्लीनिंग। क्लींस का सबसे अच्छा तरीका जो है वो नारियल का तेल है। आप नारियल के तेल को कॉटन के अंदर डुबो के उससे अगर अपना चेहरा अच्छे से साफ करते हो तो इससे अच्छी क्लींजिंग किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती। आप अगर साउथ साइड रहते हो या आपके आसपास नारियल का दूध अगर आपको मिल जाता है तो आप उससे करिए, उससे भी आपको इस चीज़ में बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग नारियल पानी बहुत पीते हैं उनको भी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है, स्किन में ग्लो आता है, अंदर से चीज़ें आपकी पॉजिटिव होने लगती हैं, आपके चेहरे पे वो चीज़ वो तेज दिखाई देने लगता है अगर आप नियमित रूप से नारियल पानी का सेवन करते हैं तो। नारियल तेल को अगर एलोवेरा के साथ मिलाकर आप कुछ देर अपने चेहरे पे पैक लगा के अगर रख लेते हैं और फिर आप ठंडे पानी से या हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लेते हैं तो इससे आपके चेहरे की पिगमेंटेशन जाती है, इससे आपको कितनी भी झाइयाँ हो रही हों वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, इससे आपका सनबर्न ख़त्म हो जाता है, इससे आपकी टैनिंग ख़त्म हो जाती है, इससे आपके चेहरे पर जितनी भी डलनेस क्यों ना आ रही हो वो ख़त्म होती ही होती है। ये तो हो गया हमारा एक साइंटिफिक तरीका जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्किन के अंदर एक नया रुझान देता है। पर क्या आप जानते हैं नारियल का आपके कौन कौन से ग्रहों के साथ क्या क्या संबंध होता है? गुरु जब जब पीड़ा देता है हम नारियल को मंदिर में चढ़ाना चालू करते हैं। सबसे बड़ा जो कारक होता है हमारी किसी भी पूजा के अंदर वो होता है नारियल। नारियल के बिना किसी भी पूजा का आरंभ किया ही नहीं जाता। देवी स्थापना में नारियल रखा जाता है, जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तब नारियल रखा जाता है, कोई भी पूजा कर लीजिए भगवान के मंदिर में नारियल ज़रूर समर्पित किया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है स्किन से रिलेटेड और आपकी स्किन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, आपके स्किन के अंदर बहुत पिगमेंटेशन होते हैं, आप नारियल का तेल तो रेगुलर लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन साथ में गुरुवार वाले दिन
आप नारियल को आधा तोड़कर उसके अंदर हल्दी भरकर उसके अंदर एक घी का दीपक लगाकर आप विष्णु जी के मंदिर में, श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में समर्पित करके आएंगे। ऐसा करने से आपकी स्किन में गुरु ग्रह की वजह से जो जो दिक्कतें हो रही होंगी वो ठीक होना आरंभ हो जाएगी। सिर में जब प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर में रूसी आती है या सिर में से बाल बहुत झड़ने चालू हो जाते हैं, बाल बहुत डल हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा नींबू नारियल के तेल में मिलाकर अपने सिर में अच्छे से मालिश करनी चाहिए और 2 घंटे पश्चात जाकर आपको अपना सिर अच्छे से धोना चाहिए। कोशिश करिएगा कि आप जो कंडीशनर यूज़ करें वो भी नारियल का ही हो। अगर आपको जब ये पीड़ा हो रही है तो जब आपके बाल झड़ने चालू होते हैं, इसका प्रथम कारक तो आपका गुरु होता है, दूसरा कारक जो होता है वो शनि होता है। शनि की वजह से अगर आपके बाल झड़ने चालू हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? लाल कपड़े के अंदर शनिवार के दिन 1 मुट्ठी काले तिल और उसके अंदर 1 जटा वाला पानी वाला साबुत नारियल काले कपड़े से बांधकर, काले कपड़े का एक तार ले लीजिएगा और उससे बांधकर उस कपड़े के अंदर रखकर आप शनि देव के मंदिर में चढ़ाइए। लगातार 11 हफ्ते ये कार्य करिए। देखिएगा ग्रहों के कारण अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर ग्रहों का कोई पीड़ा आपके साथ चल रही है तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखना, रेगुलर बेस में आपको नारियल का तेल उपयोग में लेना ही लेना है। अगर आपके पैर की एड़ियां बहुत फटती हैं, पैर की एड़ियां फटने का मतलब होता है इंसान के सौभाग्य का जाना, इंसान के जीवन में उनकी सक्सेस का रुक जाना। एड़ियां फटने का मतलब होता है कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा हमारे जीवन में अलग से तरीके से चालू हो जाना। ढैया, साढ़े साती, पनौती, ये सब तो सबके साथ चलती है, लेकिन जब आपकी एड़ियां फटने लगे तो आप समझ लीजिए कि शनि कहीं ना कोई कुदृष्टि आपके कर्मों के ऊपर डाल ही रहे हैं और कोई ना कोई आपका कर्म ऐसा है जो आपको शनि की नजरों में ला ही रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको रेगुलर रूप से हनुमान जी के मंदिर में 11 नारियल श्री राम लिखकर चढ़ाने आरंभ कर देने चाहिए। ऐसा करने से आपकी शनि की कितनी भी कुदृष्टि आपके ऊपर क्यों ना चल रही हो वो तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाती है। साथ ही साथ में रात को सोते समय आप नारियल के तेल के अंदर थोड़ा सा मिला लीजिए नींबू और उसको अपने पैरों के तलवों में लगाकर और एड़ियों पे लगाना चालू कर दीजिए। ग्लिसरीन मिलाकर भी आप उसको यूज कर सकते हैं, करना चालू कर दीजिए, आपकी एड़ियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आज मैं पैरेलली आपको दोनों उपाय बता रही हूँ भाई। एक चीज़ तो आपको मैं ज्योतिष के हिसाब से और एक चीज़ मैं आपको आपकी माँ होने के नाते बता रही हूँ। अगर आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैनिंग रहती है, एलोवेरा मिलाकर नारियल का तेल लगाना चालू करिए, कुछ टाइम के लिए रखिए और उसके बाद में स्क्रब करके या हल्का सा आप खुद ही घर के अंदर स्क्रब बना लीजिए। किसका? कॉफ़ी का, हनी का, इस तरह से सबको मिला के आप एक स्क्रब तैयार कर लीजिए और उससे अपनी बॉडी पे अच्छे से स्क्रब करके नहाना स्टार्ट करिए। देखिएगा टैनिंग बिल्कुल भाग जाएगी और जब टैनिंग भाग जाएगी तो ऑटोमेटिकली गुरु आपके प्रभावी हो जाएंगे। स्किन में जब जब प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाए समझ लीजिए ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत कर ही रहे हैं। चंद्रमा से मुक्ति पाने के लिए भी मैं आज आपको नारियल का एक बहुत विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा सताती है चंद्रमा को लेकर तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी वृद्ध औरत को सोमवार के दिन नारियल का तेल ज़रूर दान करना चाहिए। खास करके किसी ऐसी लेडी को करिए जो बहुत ज़रूरतमंद हो। अगर आप नारियल के तेल में बनाकर 4 उड़द के बड़े मंगलवार के दिन चौराहे पर रख के आते हैं तो इससे भी आपके ऊपर आई हर नज़र वगैरह दूर हो जाती है। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें और बहुत ज़्यादा अशांति रहती है तो आपको अपने मुख्य द्वार पर एक छोटी सी डिब्बी में नारियल का तेल जम जाता है, पता है ना आपको, तो नारियल का तेल आपको छोटी सी डिब्बी में अपने मुख्य द्वार पर टांग देना चाहिए। इससे आपके घर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाती। नारियल हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और नारियल हर चीज़ में चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई संकल्प लेते हैं तब नारियल होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप ज़रूर जाकर मंदिर में नारियल चढ़ाया कीजिए। मेरे यहाँ जो भी विशेष मांगते हैं मेरे ठाकुर जी से और उनकी जब मुरादें पूरी हो जाती है तो मैं कहती हूँ आके नारियल ज़रूर चढ़ा देना भाई, आपकी पूरी बात हो गई। अगर आप कभी जीवन के अंदर कुछ मांगी हुई मनौती भूल जाते हैं तो आपको एक लाल कपड़े के अंदर नारियल ज़रूर जाके दुर्गा माँ के मंदिर में चढ़ाना चाहिए और उनसे ये आशीर्वाद मांगना चाहिए कि मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो,
मैंने कुछ बोला हो जो मैं पूरा ना कर पाई हूँ या कर पाया हूँ, तो प्लीज़ या तो मुझे याद करा दीजिए या उस कर्म से मुझे मुक्त कर दीजिए। एक नारियल आपके जीवन की 1000 समस्याओं का अंत होता है।